हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर। और भाई आज एक ऐसे इंस्टीट्यूट का कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूँ कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हर साल रह जाते हैं, जिनको आइडिया ही नहीं होता इस इंस्टीट्यूट के बारे में। ये इंडिया में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है भाई जिसकी फीस ऑलमोस्ट जीरो है, जीरो फीस। और एक हिडन इंस्टीट्यूट है भाई, वैसे तो बहुत सारे बच्चों को पता रहता है पर बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है। और पिछले 2 साल से ये इंस्टीट्यूट आईआईटी के टक्कर के पैकेज प्रोड्यूस कर रहा है भाई। मतलब इसी साल बीटेक थर्ड ईयर के स्टूडेंट ने 1.75 करोड़ का पैकेज स्कोर किया है भाई, ब्लैक बॉक्स एआई नाम की ऑर्गेनाइजेशन में, जो यूएसए कैलिफोर्निया के अंदर है। अब आप लोग गौर से देखो, इस इंस्टीट्यूट के बारे में अगर आपको ना पता चले तो फिर क्या ही फायदा हम लोगों का दोस्त। मैंने अपनी बीटेक इसी इंस्टीट्यूट के साथ में दोस्त कंप्लीट करी है। पूरा रिव्यू करूंगा, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि भाई इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन की अपॉर्चुनिटी आप लोग मत छोड़ना। अगर आपने जेई मेन का एग्जाम नहीं भी दिया है ना, तो भी इस इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन होता है। इसको कोई मैटर नहीं है कि आपने जेई मेन का एग्जाम दिया या नहीं दिया। जेई में तो लिमिटेशन है, इसमें तो कोई खास लिमिटेशन भी नहीं है, अटेम्प्ट की कोई भी लिमिटेशन नहीं है दोस्त। इंस्टीट्यूट का नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और इसके बीटेक 2026 का कंप्लीट रिव्यू करूंगा दोस्त। आपको सारी चीजें बताऊंगा, एलिजिबिलिटी बताऊंगा, कोर्स ऑफर मतलब बताऊंगा, फीस स्ट्रक्चर, सीट मैट्रिक्स, कट ऑफ, प्लेसमेंट, कितने कितने मतलब किस किस टाइम पर इसके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होते हैं, कब आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगा। पूरा वीडियो दोस्त केयरफुली देखना। और मैंने अपना बीटेक इसी इंस्टीट्यूट से कंप्लीट किया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। और पिछले 6 साल से दोस्त मैं रेगुलरली ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोडों में एएमयू बीटेक की दोस्त क्या करा रहा हूँ, प्रिपरेशन करा रहा हूँ बच्चों को। हर साल, मतलब हर साल कम से कम 50 बच्चे अपने पास से पढ़ के दोस्त क्या लेते हैं, एडमिशन लेते हैं एमए बीटेक में। और इस बार भी अपना रिजल्ट शायद अलीगढ़ का सबसे हाईएस्ट रिजल्ट रहा होगा। मैं काउंसलिंग में लगा रहा दोस्त, मैंने अभी तक अपना रिजल्ट पब्लिक ही नहीं करा यूट्यूब पे। बच्चों ने इंटरव्यू तक दे रखे हैं, रिकॉर्डिंग मेरे पास रखी हुई है। अब मुझको केवल अपलोड करना है, एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी है, बैच में क्या क्या फीचर रखना। आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रिव्यू कर रहा हूँ एएमयू का, कि एएमयू एक्चुअल में है क्या। साथ के साथ वो बच्चे जो एएमयू 2026 की बीटेक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और भाई आपको कोई आइडिया नहीं है कि बीटेक करनी कैसे, एक बार इनऑर्गेनिक लवर क्लासेस ऐप इंस्टॉल करना। कंप्लीट डेडिकेटेड प्रिपरेशन कराते हैं। हमारे पास आने का मतलब देखो, अगर आप चेक करना यूट्यूब पे जाके, इनऑर्गेनिक लवर मतलब एएमयू बीटेक, बच्चा खुद बोलता है इस इंस्टीट्यूट को मिनिमम टाइम में कैसे क्वालिफाई करें। जेई लेवल की प्रिपरेशन है, कैसे क्वालिफाई करें, इतना कंटेंट मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है। इस बैच को ज्वाइन करने का मतलब है 100% गारंटी दे रहा हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस अगले 6 महीने मुझे डेडिकेटली फॉलो कर लेना दोस्त। जैसे जैसे मेरी टीम आपको गाइड करे जैसे जैसे मेरी टीम आप लोगों को गाइड करे दोस्त, वैसे वैसे आपको क्या करना है, पढ़ना है। बस इतना काम फॉलो कर लेना। मैं और जो भी रेस्पेक्टेड टीचर हैं इस बैच के अंदर, उनको केवल आप लोगों को क्या करना है दोस्त, फॉलो करना है। साथ के साथ इस इंस्टीट्यूट के लिए मैंने अपनी एक बुक लॉन्च कर रखी है, पूरा एएमयू का 2001 से लेकर 2024। इस बार इसमें एक और पेपर ऐड हो गया 2025। कंप्लीट दोस्त बुक है आपके लिए। और इस बैच में ये बुक फ्री ऑफ कॉस्ट आपके एड्रेस पर क्या करिए, डिलीवरी। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये बैच हमारा ऑनलाइन का है, जिसका नाम है बैच पे संघर्ष 2.0। कंप्लीट प्रिपरेशन बैच है, डिटेल वीडियो लेके आऊंगा, इसका टेंशन मत लो। ये बुक आप फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर कर सकते हैं, या जल्दी चाहिए तो मेरे ऐप पे जाके, ऑर्गेनिक लवर क्लासेस ऐप पे जाके आप इस बुक को क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। इसका नया एडिशन बनकर तैयार हो गया, बस पब्लिश होना दोस्त बाकी है। आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म की डेट बताऊंगा, इलिजिबिलिटी बताऊंगा एमए बीटेक की, सिलेबस क्या है, क्या भैया इसकी सीट मैट्रिक्स है, क्या इसका फीस स्ट्रक्चर है, क्या इसकी कट ऑफ जाती है, क्या इस इंस्टीट्यूट के अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी है। बहुत सारे बच्चे डाउट में रहते हैं, भैया क्या मोमडनों का ही एडमिशन होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, हिंदुओं का एडमिशन नहीं होता। ये दोस्त अपने आप में आपका एक मिसकंसेप्शन है। मैं इसको आज पूरे तरीके से क्लियर करूंगा। अच्छा खासा रिजर्वेशन पॉलिसी है भाई। एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ पड़ते हैं और प्लेसमेंट स्टैटिक्स क्या है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया ना। लास्ट 2 साल से करोड़ों का पैकेज दोस्त यहाँ से बच्चे उठा के ले आ रहे हैं। अगर आईआईटी होता तो लोग मार्केटिंग कर देते अच्छे से। ये इंस्टीट्यूट अपनी मार्केटिंग नहीं करता, क्योंकि ये तो भैया, जब नरेंद्र मोदी जी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब मेरे इस इंस्टीट्यूट को दोस्त रिकॉग्नाइज किया, तो उन्होंने इसको मिनी इंडिया बोला था। अब आप समझ सकते हो कि जिसको देश का पीएम ही दोस्त मिनी इंडिया बोल रहा हो, फिर उस इंस्टीट्यूट को किसी इंट्रोडक्शन की क्या जरूरत है अपने आप में। चलिए, एप्लीकेशन फॉर्म की बात करूं तो 2024-25 के सेशन में, 25-26 लगेगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म आए थे वो 2 जुलाई से लेके 31, मतलब 2 जनवरी से लेके, सॉरी, 31 जनवरी तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म की डेट थी। उसके बाद विदाउट लेट फीस थी, विद लेट फीस 7 फरवरी तक इन बच्चों ने दोस्त इस एप्लीकेशन फॉर्म को दोस्त क्या किया है, फिल किया है। ठीक है, 7 फरवरी तक इस एप्लीकेशन फॉर्म को क्या किया है, फिल किया है।
इसका मतलब इस बार अगर हम एक्सपेक्टेड डेट माने तो वही दिसंबर को एंड करके जनवरी के स्टार्टिंग में आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे और मिड ऑफ फेब तक आप उन एप्लीकेशन फॉर्म्स को दोस्त क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। आगे चलते हैं भैया, एलिजिबल कौन कौन है ये तो बताओ मुझे। यहाँ से बीटेक करनी है, मुझे जेई का एग्जाम देना है क्या? ना दोस्त, आपको जेई का एग्जाम यहाँ पर नहीं देना है। इस इंस्टीट्यूट के अंदर आप क्लास 12th पास आउट होनी चाहिए और 12th के अंदर आपके 55% होने चाहिए, ठीक है, पीसीएम के अंदर, पीसीएम में। सॉरी एवरीवन। साथ के साथ अगर आपने डिप्लोमा एएमयू से ही कंप्लीट किया है तो भी आप एएमयू के बीटेक के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज क्लास 12th वाले बच्चे ही एएमयू बीटेक के लिए एलिजिबल है। अगर आपने एएमयू के अलावा कहीं और से डिप्लोमा किया है तो आप एएमयू बीटेक के टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। फिर एक एएमयू में टेस्ट होता है बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का, उसके लिए आप एलिजिबल हो। बीटेक के लिए वही बच्चे एलिजिबल है जिन्होंने डिप्लोमा एएमयू से ही किया हो। 12th आपने किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से किया हो, बस 55% होनी चाहिए आपके पीसीएम में। अटेम्प्ट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। एज का क्राइटेरिया आपकी एज या तो 24 साल होनी चाहिए या 24 साल से कम होनी चाहिए। एडमिशन के टाइम पर वो आपकी एज देखेंगे। अगर आप इस क्राइटेरिया से दोस्त बाहर हैं तो आप लोगों का एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अदरवाइज 24 से कम कितने भी आपने अटेम्प्ट दिए, अटेम्प्ट यहाँ मैटर जेई की तरह नहीं करते हैं। ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्त। एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, जेई से ये एग्जाम लेते नहीं है। ये कैसे आते हैं दोस्त, ये अपना सेल्फ एंट्रेंस कंडक्ट कराते हैं। अब तक इसमें 150 नंबर का पेपर आता था, लेकिन अब पिछले साल से इसका पैटर्न चेंज हुआ है। अब इसके अंदर आपको केवल 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब इन 100 क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है कि 33 क्वेश्चन फिजिक्स के, 33 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और एक क्वेश्चन ज़्यादा दोस्त 34 मैथमेटिक्स का। 100 नंबर का आपका पेपर एएमयू डिजाइन करता है। ये पूरा का पूरा पैटर्न है। खुद से एंट्रेंस क्या होता है दोस्त, कंडक्ट होता है। सिलेबस क्या है, पूरा 11th पूरा 12th आपका सिलेबस है। आप कि मैं फिजिक्स पढ़ रहे हो, पूरा 11th पूरा 12th आपको पढ़ना है। केमिस्ट्री में फुल 11th फुल 12th, मैथमेटिक्स में 11th और 12th। इस साल मुझे लग रहा है कि यूनिवर्सिटी हो सकता है दोस्त अपडेट करे और सिलेबस का कुछ पोर्शन क्या करे, डिलीट करे। मतलब मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर मतलब गौर दे रहा हूँ कि इस बार जब मैं बैच में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो मुझे लग रहा है 99% इस बार अच्छा खासा सिलेबस में क्या होगा, रिडक्शन होगा। तुम देखना, और ये लोग नोटिस निकालेंगे बिल्कुल एंड मोमेंट पे जाकर। मुझे आइडिया है कि कौन सा वाला पार्ट ये लोग इस बार क्या करने वाले हैं, रिड्यूस करने वाले हैं। ये दोस्त पिछले 6 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है कि मुझे पता है कि ये लोग कहाँ कहाँ से डिलीट कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ बीटेक में कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, इनका सीट मैट्रिक्स क्या है, गौर से देखो। इसके अंदर कंप्यूटर साइंस की 50 सीटें हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सेल्फ फाइनेंस में ही है, मतलब अभी पूरे तरीके से सेल्फ फाइनेंस में ही है, ये पहले आ चुका है। अब जो नई ब्रांचेज आ रही है सेल्फ फाइनेंस की, उनकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये सेल्फ फाइनेंस में, इसमें केवल 25 सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 50 सीटें हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60 हैं। मैकेनिकल के अंदर 90 हैं। सिविल के अंदर 60 है। केमिकल के अंदर 30 हैं। पेट्रोकेमिकल के अंदर 30 हैं। फूड टेक्नोलॉजी के अंदर 25 हैं। और ये दो नई ब्रांचें सेल्फ फाइनेंस वाली, ईसी वीएलएसआई 30 सीट इसमें, ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिक व्हीकल 25 सीटें इसमें है। ये दोनों ब्रांच मतलब ये सेल्फ फाइनेंस की हैं। इनकी फीस थोड़ी सी दोस्त ज़्यादा है। और भी ब्रांचेज में सेल्फ फाइनेंस में सीटें बढ़ी हैं। अभी तक इन ब्रांचों में आपको सेल्फ फाइनेंस देखने को नहीं मिलता था। अब इन ब्रांचों में भी एएमयू ने सेल्फ फाइनेंस की कुछ सीटें इंट्रोड्यूस करी हैं। देखो, ईसीई के अंदर 7 सीटें एएमयू में सेल्फ फाइनेंस की हैं। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 8 हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर 10 हैं। केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर 5 सेल्फ फाइनेंस की सीटें हैं। पेट्रोकेमिकल में 5 हैं। फूड टेक्नोलॉजी में 4 हैं। ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिक व्हीकल में 3 सीटें सेल्फ फाइनेंस की इंट्रोड्यूस करी गई हैं। इससे भैया क्या अंतर है मेन सीट और सेल्फ फाइनेंस में, फीस स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। जितने भी मैंने आपको बताए मेन हैं उनका गौर से देखना। फर्स्ट ईयर में फीस केवल 22,000 है। अब कहेंगे भैया आपने तो थंबनेल पे लिखा था 0 फीस। मैंने यहाँ से अपना बीटेक कंप्लीट किया, जब मैंने फर्स्ट ईयर में 22,000 फीस जमा करी थी ना दोस्त, स्कॉलरशिप भरी, 24,000 मेरी स्कॉलरशिप आई। सेकंड ईयर में जब मेरा एडमिशन हुआ तो मैंने 7,000 रुपये साल की फीस जमा करी, करीब करीब 11,800 मेरी स्कॉलरशिप आई। मतलब मेरा फीस इस इंस्टीट्यूट में कुछ गया ही नहीं, मुझे सब स्कॉलरशिप में क्या हो गया, बैक मुझे मिल गया। तो यहाँ पे कुछ जाता ही नहीं है। और पैकेज यहाँ के देख रहे हो आप अगर आपको इंजीनियरिंग से ही पैकेज लेने हैं तो ये इंस्टीट्यूट भैया आप लोगों के लिए बिल्कुल बेस्ट है। कम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन देता है। अब इन सब की फीस 2020 है। एआई मैंने क्या कहा था, सेल्फ फाइनेंस है। इसकी फर्स्ट ईयर में फीस दोस्त कितनी है, 60,000। और ये 7.8 नहीं है, सेकंड ईयर में भी फीस 60,000 के आसपास ही है इसकी, सेल्फ फाइनेंस वाले इंस्टीट्यूट की, याद रखना इस ब्रांच की।
इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल, इन सब में यहाँ तक सीट फीस 22,000 ही है फर्स्ट ईयर की। फूड टेक्नोलॉजी में 40,000 रुपये फीस है। ईसी, वीएलएसआई, ये जो ऑटोमोबाइल वाले जो आए थे सेल्फ फाइनेंस में पहले, इनकी फीस 60-60 है। लेकिन वो कोर्सेज जिनमें सेल्फ फाइनेंस की सीटें बढ़ी हैं, मैंने बताया था ईसी में 7 सीटें बढ़ी हैं ऐसे करके, इन सब की फीस जो नए नए मतलब ब्रांचेज इंट्रोड्यूस हुई हैं, और इनमें पुरानी ब्रांचेज में जो सेल्फ फाइनेंस की 2 सीटें बढ़ी हैं, इन सेल्फ फाइनेंस की सीटों की जो फीस है वो 1 लाख रुपए ईयरली फीस है। याद रखना है, सारी सेल्फ फाइनेंस है। आप कहोगे कौन से वाले सेल्फ फाइनेंस? ये जो सीटें बढ़ी हैं दोस्त, इनकी फीस 1 लाख पर ईयर है। ईएमयू को बच्चा जनरली फॉलो करता है भाई, किस लिए? कि उसको लगता है कि भैया मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट से बीटेक कर रहा हूँ जहाँ की फीस कम है, तो सेल्फ फाइनेंस की ब्रांचेस को लेने से बचता है। अल्दो जामिया के अंदर भी सेल्फ फाइनेंस की ब्रांचेज हैं और उनकी भी फीस 1-1.5 लाख रुपए के आसपास है। तो एएमयू ने भी ब्रांचेस निकाली और इनकी फीस थोड़ी सी दोस्त क्या है, हाई है। अब मैं थोड़ा कट ऑफ की बात करता हूँ कि भैया कितना नंबर लाऊं इस 100 नंबर के पेपर में कि मुझको कंप्यूटर साइंस मिल जाए। इस साल का डेटा कह रहा है कि जिस बच्चे के 55+ नंबर थे उसको कंप्यूटर साइंस में दोस्त क्या हुआ है, एडमिशन हुआ है। 45+ पर एआई मिल गया है। ईसी 40+ पे आराम से ईसी मिला है। इलेक्ट्रिकल 40+ पे मिला और मैकेनिकल तो 35। 100 में से केवल 35 नंबर ले आओ ना, तो आपको इस इंस्टीट्यूट के अंदर आपका एडमिशन पक्का। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी से। अगर आप और भी नीचे जा सकते हो तो भी आपकी वेटिंग वगैरह क्लियर हो जाती है इससे। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में, सिविल में भी 35 के आसपास हो। केमिकल, फूड, इनमें तो बेटिंग क्लियर होती है। और बेटिंग में तो आप ये मान सकते हो कि 30+ वाले बच्चों का यहाँ पर दोस्त क्या हो जाता है, एडमिशन हो जाता है। ठीक, सेल्फ फाइनेंस वगैरह की ब्रांचेज में आपको एडमिशन हो जाता है। ये इसका ब्रांच वाइज कट ऑफ है। अगर आप हमारे पास पढ़ते हो बैच को डेडिकेटली फॉलो करते हो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ ये 55 नंबर आप इतने आराम से निकाल के ले आओगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब इस इंस्टीट्यूट के अंदर, सीएस के अंदर क्या हो गए, सेलेक्ट हो गए। आगे बढ़ते हैं भैया। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दोस्त पॉलिसी चलती है इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल वो बच्चा होता है जो एएमयू से या तो डिप्लोमा किए हुए हो या वो एएमयू से 12th किया हुआ। बीटेक के अंदर बता रहा हूँ रिजर्वेशन पॉलिसी। तो ये इंटरनल स्टूडेंट वो है या तो इसने यूनिवर्सिटी से 12th किया है, या यूनिवर्सिटी से दोस्त क्या किया है, पॉलिटेक्निक छोड़ो डिप्लोमा लिख देता हूँ, या उसने डिप्लोमा किया है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब ये बच्चा इंटरनल है। इंटरनल का एएमयू में रिजर्वेशन है 50% बीटेक की सीट। अगर बीटेक में टोटल सीट मैट्रिक्स मैंने जितने दिखाई, अगर 100 है तो 100 में से 50 सीट तो इस इंटरनल वाले बच्चे के लिए रिजर्व है। 50% का इंटरनल कोटा है। बाकी जिसने एएमयू से 12th नहीं किया, डिप्लोमा नहीं किया, वो किसके अंदर आएगा दोस्त, एक्सटर्नल के अंदर आ जाएगा। अब इसके बाद में इसमें और भी रिजर्वेशन पॉलिसी चलती है। स्पोर्ट कोटा है, एनसीसी में शायद 1-2 सीटें हैं, चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय का कोटा है, चाइल्ड ऑफ एलुमनाई का कोटा है, डिस्टेंस कोटा है। उसके बाद इसमें कैटेगरी रिजर्वेशन है। ईडब्ल्यूएस तो इसके अंदर नहीं है दोस्त, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ये रिजर्वेशन इसके अंदर अवेलेबल है। तो कैटेगरी का रिजर्वेशन भी मिलता है। कैटेगरी में दोस्त क्या निकलती है, वेटिंग भी निकलती है। इस बार जब रिजल्ट निकला था तो मैंने बताया था ये इस इंस्टीट्यूट की पूरा रिजर्वेशन पॉलिसी है। तो ये मत सोचो कि इसमें मोमडनों का एडमिशन होता है, दोनों का एडमिशन होता है और आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है दोस्त। इंस्टीट्यूट बिल्कुल फेयर एग्जाम कंडक्ट करता है, फेयर मार्किंग होती है बिल्कुल। आज तक कोई बच्चा सवाल नहीं उठा पाया कि मैंने टेस्ट दिया और मेरा नंबर नहीं आया, मेरे मार्क्स इतने थे। सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम फेयर होती हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बाकी हम बैठे हुए हैं, आप परेशान क्यों हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जाम सेंटर इसके भैया कहाँ कहाँ पड़ते हैं। अगर मैं बीटेक के एग्जाम सेंटर बताऊं तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, चाहे तो आप अलीगढ़ के अंदर भर दो, लखनऊ, पटना, न्यू दिल्ली, श्रीनगर, केरला के अंदर इंस्टीट्यूट पड़ता है, और कोलकाता में भी इसका क्या पड़ता है दोस्त, सेंटर पड़ता है। इतनी जगह पर इसका सेंटर पड़ता है एग्जाम का, आप कहीं भी भर सकते हो। उसके बाद में इसके पैकेजेस को बताता हूँ, सुनो गौर से। 2024 के अंदर अयान भाई नाम से एक भाई अपना था जिसने पैकेज स्कोर किया ऑफ कैंपस अमेजोन के अंदर 1.23 सीआर का। ईएमयू का जो एवरेज पैकेज है आप 5 से 6 LPA का मान सकते हो आराम से, अगर आप पैकेज लेना चाहते हो। ज्यादातर बच्चे हम लोग एमटेक और पीएचडी की तरफ भागते हैं, ईएमयू में आने के बाद हायर स्टडी को बच्चा ज्यादा प्रीफर करता है। लेकिन अगर पैकेज लेने पे आए तो एवरेज पैकेज इसका आराम से, मैंने 5 से 6 लेगा, 7 से 8 मान के चलना एवरेज। आराम से कंपनियां इतना क्या कर देती हैं, ऑफर कर देती हैं। और भैया इस साल 2025 का जो लेटेस्ट पैकेज है, 3rd ईयर के अंदर है भाई, इरशाद अहमद नाम है, मोहम्मद इरशाद अहमद, ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से है। और आप लोग गौर से देखो, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में ब्लैक बॉक्स एआई नाम की कंपनी में पैकेज ठोक दिया। और कितने का ठोका भाई, एनुअल 1.75 करोड़। आईआईटी लेवल का पैकेज, बीटेक 3rd ईयर का स्टूडेंट है अभी दोस्त।
अभी इसका बीटेक 2026 के अंदर कंप्लीट होगा। इस इंस्टीट्यूट को जो लोग हल्के में लेते हैं ना, एक बार आके दोस्त इसको देख लेना। देखो पैकेज मैं कह रहा हूँ आपकी मेहनत से ही मिलता है दोस्त, पर एक चीज़ तो देखो, बैक टू बैक 2 साल करोड़ों का पैकेज दे रहे हैं। आईआईटी अगर इन पैकेजों को दे दे तो भैया अखबारों की हेडलाइन बन जाता है कि इतना पैकेज क्या करे। एएमयू की हिस्ट्री में सबसे तगड़ा पैकेज, और ये भाई हमारे ही हॉस्टल से है, किससे, एनटी से, नदीम तरीन हॉल में ही था ये, समझ रहे हो। और बहुत जल्द ये भाई अपना किस, मेरे एक प्रोग्राम लॉन्च किया है सी प्रोग्रामिंग बच्चों के लिए। सी प्रोग्रामिंग में ये भाई आके बच्चों को गाइड करेगा कि कैसे कैसे आपको अच्छे तरीके से अपनी बीटेक को कंप्लीट करना है, और एंड में जाके एक अच्छा पैकेज क्या करना है इसको। जो भी एक्सपीरियंस है वो सारे एक्सपीरियंस इसी यूट्यूब चैनल पर मैं वीडियो डालूंगा, आके आप लोगों को क्या करेगा, शेयर करेगा। ये एएमयू का पूरा बायोडाटा था, क्या फीस है, क्या सीट मैट्रिक्स है, कब एग्जाम कंडक्ट होगा, कब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, कितने अटेम्प्ट है भैया, क्या मेरी एज है, क्या मैं इसको दे सकता हूँ, 12th में मेरे इतने मार्क्स हैं, क्या मेरा एडमिशन होगा, सब कुछ डिटेल में दोस्त मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किया। और याद रखना, अगर एम ए बीटेक 2026 अगर आप लोगों को निकालना है, संघर्ष 2.0 बैच मैंने ऐप पे ही दोस्त डाल रखा है अपने पे, कूपन कोड लगाना, 10,000 का बैच है, 8,000 में आप लोगों को अवेलेबल होगा, पूरे साल प्रिपरेशन कराएंगे। एएमयू बीटेक के 2001 से लेकर 2025 तक के सारे पीवाईक्यूज विद वीडियो सॉल्यूशन, विद टेस्ट सीरीज, विद चैप्टर वाइज टेस्ट, विद प्रॉपर एनालिसिस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का टोटल कंटेंट लाइव क्लास विद डाउट क्लास के साथ में क्या कराएंगे, आपको अवेलेबल कराएंगे। मतलब एएमयू निकालने के लिए जितना नेसेसरी कंटेंट है आपको सब कुछ देगा। बैच ज्वाइन करने के बाद आपको केवल मेहनत करनी है, सोचना ही नहीं है कब पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ दोस्त आप लोगों को मैं बताऊंगा। बाकी कोई भी डाउट हो आप लोगों का, ऐप पे विजिट करना, हार्ड कॉपी भी हमारी अवेलेबल है ऐप पर, आप हार्ड कॉपी भी क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। आपके एड्रेस पे दोस्त क्या करा दी जाएगी, डिलीवर करा जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एएमयू से रिलेटेड कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन के अंदर दोस्त जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।